Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love। आज के वीडियो में हम ऐसे 10 शब्द देखेंगे जो हमें हमारे रोज़ के ज़िंदगी में यूज़ करने चाहिए। So in today's video we are going to talk about 10 words that you need to include in your vocabulary so that you sound a little more stylish and a little more posh. Okay? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। आज का फर्स्ट वर्ड है स्वॉम्प्ड। ओके, वैसे स्वॉम्प अगर देखें तो स्वॉम्प का मीनिंग होता है कोई जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो, या कहीं पे जब सैलाब आता है तो सैलाब आया हुआ जगह इज़ अ स्वॉम्प। ओके, अ प्लेस वेयर वाटर हैज़ बीन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ओके, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वॉम्प्ड की, ये स्वॉम्प्ड यानी बहुत सारा काम के बोझ के नीचे दबना, या बहुत सारे ख्यालों में या उसके प्रेशर से दब जाना। The meaning of getting swamped is to have too much of pressure or under too much of stress for doing something. All right? For example, I cannot join you for dinner tonight because I'm swamped with work. आज मैं तुम्हारे साथ खाने पे नहीं आ सकती हूँ क्योंकि आज मैं काम के बोझ के तले दबी हुई हूँ। So that is what swamp means. Okay, let's move on to the next one. The next word for today is burn out. वैसे तो इंग्लिश में burn का मीनिंग होता है जल जाना, लेकिन burn out ये जब साथ में दो वर्ड्स आते हैं तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। Burn out means to do too much of work or to be overburdened by work or stress. Okay? तो यहाँ पे बर्नआउट का मीनिंग ये होता है कि आपके ऊपर बहुत या आप में बहुत सारा स्ट्रेस हो गया है और वो स्ट्रेस की वजह से आप कोई चीज़ जो कर रहे हैं वो आपके सेहत पे असर कर रहा है। ओके, समथिंग दैट इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वर्क सो हार्ड दैट यू बर्न आउट। ओके, सो दैट वाज द वर्ड फॉर टुडे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next word for today is perplexed. Perplexed means to be confused or totally shocked about something. Perplexed का मीनिंग ये हुआ कि कोई बात को देखकर उलझन में रहना या एकदम shocked हो जाना. Okay? For example, when the boy saw his question paper, he was totally perplexed. Okay? यानी जब लड़के ने अपना क्वेश्चन पेपर देखा एग्ज़ाम देते वक्त, तब वो टोटली कंफ्यूज हो गया, टोटली उलझन में पड़ गया कि ये सारे कहाँ से क्वेश्चंस आए, तो सिलेबस के बाहर के क्वेश्चंस हैं। सो ही वॉज टोटली परप्लेक्स्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज स्लैकर। स्लैकर यानी कामचोर, somebody who avoids work. ओके, फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता या काम से अपना जी चुराता है, उसे हम बोलते हैं स्लैकर। Example, only people who work hard should be given a promotion, not slackers. यानी जो लोग सही में या वाकई में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और अपना दिमाग यूज़ करते हैं काम करते वक्त, उन्हें ही प्रमोशन मिलना चाहिए, काम चोरों को नहीं। Okay, let's move on. The next word that needs to be added to your vocabulary is big-headed. अगला शब्द जो आपके शब्दकोश में होना चाहिए वो है big-headed. बिग हेडेड यानी कोई अहंकारी इंसान, एन एरोगेंट पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ ईगो, लॉट ऑफ एटीट्यूड इन हिम। ओके, एटीट्यूड होना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एटीट्यूड, बट इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव एटीट्यूड। ऑलराइट, तो कोई अहंकारी आदमी जब होता है, बट नेचुरली उसमें जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। सो दैट पर्सन इज़ नोन एज अ बिग हेडेड पर्सन। ओके, एग्जाम्पल, A big-headed person can never be successful in life. जो लोग अहंकारी होते हैं वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर वो कुछ कोशिश करे और अगर सफल हो भी जाए तो ये सफलता उनके पास ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। Alright? So never be a big-headed person. The next word for today is prettify. Prettify is to make someone or something pretty. प्रिटिफाई का मीनिंग होता है किसी चीज़ को या किसी इंसान को सुंदर बनाना। इन माई चाइल्डहुड आई लव्ड टू प्रिटिफाई माई डॉल्स।
बचपन में मुझे अपने गुड़िया जो होते हैं गुड़ियों को सुंदर बनाने में बहुत मज़ा आता था. I still love to do it. All right, so add this to your vocabulary. The next word is gallant. Gallant यानी somebody who is very brave and heroic. Okay, gallant यानी बहादुर. For example, we are safe in our homes, or we can sleep safely in our homes due to the gallant efforts of our soldiers. हम जो रात को चैन से सोते हैं या अब जो हम एकदम सुरक्षित हैं हमारे देश में, वो इसलिए है क्योंकि हमारे बहादुर सैनिक हमारी हमेशा रक्षा करते रहते हैं. Okay, so we should always pray for our gallant soldiers. The next word for today is fatigued. Fatigued means overly tired or exhausted. Okay, fatigued का meaning होता है बहुत ज़्यादा थक जाना काम के वजह से, या बहुत सोच, कभी कभी अत्यधिक सोच की वजह से भी हम एकदम परेशान हो जाते हैं और परेशानी की वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा थक जाते हैं. Okay, so she looked fatigued with dark circles under her eyes. She looked fatigued with dark circles under her eyes. यानी वो थकान की वजह से उसके आँखों के नीचे जो है काले घेरे हो गए थे. Okay, let's move on. The next word is salty. Salty. Salty का meaning क्या होता है? In something in which too much of salt is put, right? Salty का meaning क्या होता है? बहुत ज़्यादा नमक डाला हुआ नमकीन चीज़, करेक्ट? हाँ, लेकिन यहाँ पर हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं. We are talking about somebody's personality. So salty here means somebody who is very aggressive and bad-tempered. ठीक है, यहाँ पर जब हम salty यूज़ कर रहे हैं तो salty हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ये बताने के लिए कि कोई इंसान बहुत ही क्रोधी है और बहुत ही खड़ूस है. So aggressive and bad-tempered, that is salty. Okay, the boss was extremely salty, so his employees never approached him for any help. जो मालिक था वो बहुत ही खड़ूस और गुस्सैल था, इसीलिए उनके जो नौकर थे या एम्प्लॉयज़ थे वो कभी भी उनके पास किसी भी काम के लिए नहीं जाया करते थे. Okay, let's move on to the next word. Our last word for today is sycophant. A sycophantic person is somebody who usually wants to flatter and praise rich and powerful people. Okay, आज का जो हमारा आखिरी शब्द है वो है sycophant. Sycophant यानी ऐसे लोग जो चापलूस होते हैं और जो अपना काम निकालने के लिए अमीर, धनवान या किसी पावरफुल जगह पे बैठे हुए लोगों को बहुत सारा मस्का मारते हैं. चापलूसों का काम आपको पता है क्या होता है, तो ये करते हैं. सो चापलूसी करना इज़ नोन एज somebody who has a sycophantic behavior. Okay. For example, the king was always surrounded by sycophantic followers. That's why his kingdom was doomed. जो राजा था वो हमेशा चापलूस लोगों से घिरा हुआ था, इसके लिए उनके राज्य में एक दिन बहुत बुरा असर हुआ या उनका एक दिन उनका राज्य एकदम ख़त्म हो गया. Okay, so that was the last word for today. We have learned something new, a lot of new words that we can use in our daily routine. Please add this to your vocabulary so that you can sound a little more stylish and a little more fluent in English. तो आज के ये 10 शब्द जो हैं आपके शब्दकोश में इसे जोड़ दीजिए और अब से इसे आप रोज़ यूज़ कीजिएगा. इससे क्या होगा, आपका जो भाषा है ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्टाइलिश होगा और आपकी फ्लुएंसी है वो भी ज़्यादा आ जाएगी. ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था. जल्द मिलेंगे फिर से कुछ नया लेकर. तब तक के लिए आपको पता है ड्रिल. आपको वीडियो अगर अच्छी लगी उसे लाइक करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए. पता नहीं किसको किस चीज़ की ज़रूरत है इंग्लिश में, सो प्लीज़ डू दैट एंड प्लीज़ स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड. आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून अगेन. ऑलराइट, टेक केयर, बाय.